दीप्ति फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज के सुबह के बेला में हम एक बार फिर प्रभु के सानिध्य में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और जो आज का जो संदेश प्रभु ने जो आप लोगों के लिए दिया है, आज हम उसे बड़े ही ध्यान पूर्वक सुने। जब हम सुनेंगे तो समझेंगे। इस संसार में सबसे बड़ी भ्रांति है कि कोई आज सुनता नहीं है, और जबकि गुरुदेव इस संसार में आज से 2019 साल पहले जीवन की बातें सुनाने के लिए आए, ताकि जब हम सुनेंगे तो हमें समझ में आएगी। चीजों को हम इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि हम सुनते नहीं हैं। तो बहुत सुंदर हमारे ऋषि मुनियों ने प्रार्थना किया, ध्यान मूलम गुरुर्मार्गम पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। बहुत सुंदर बात। ये जो मंत्र है, ये जो श्लोक है, बहुत सुंदर अर्थ है कि गुरु के पद चिन्हों पर पैर रखना, उस पर चलना हमारे लिए जीवन की बातें हैं। मेरे प्रियो, आज का जो कथा है, जीवन कैसे फलवंत हो। हम लोग तो देखते हैं कि जीवन को किस तरीके से फलवंत करते हैं। आज जो संसार की जो बातें हैं, वो जो है फलवंत को ये समझते हैं कि हमारा धनी हो जाना, हमारी गरीबी मिट जाना ही फलवंत है। फलवंत ऐसे नहीं होता है मेरे प्रियो। फलवंत का तात्पर्य है कि प्रभु के सानिध्य में, अध्यात्म में, उसके ज्ञान और आस्था में जो जिस जीवन की बढ़ोतरी होती है, वही तो एक तरह से फलवंत है। वो हम देखते हैं कि हमारे सामने आज प्रश्न है कि जीवन कैसे फलवंत हो। गुरुदेव कहते हैं, मैं अच्छे अंगूर की बेल के समान हूं, और मेरा पिता परमात्मा किसान के समान जो अंगूर की बेल लगाता है। मेरे किसान पिता उन फलहीन शाखाओं को जो मुझसे जुड़ी हैं उठाकर संभालते हैं, और हर एक शाखा को जिनमें फल हैं छांटकर साफ करते हैं, ताकि वह और भी फले। जो संदेश मैंने तुमसे कहा, उसके कारण तुम साफ हो चुके हो। मुझ में बने रहो जैसे मैं तुम में बना रहता हूं, ताकि आप लोग फलवंत हो। जिस प्रकार शाखा यदि अंगूर की बेल में जुड़ी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, उसी प्रकार तुम भी यदि मुझ में जुड़े ना रहो तो फल नहीं सकते। मैं अंगूर की बेल हूं और तुम उसकी शाखाएं हो। जो मुझ में जुड़ा रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में जुड़ा नहीं रहता तो यह कटी हुई शाखा के समान फेंक दिया जाता है और वह सूख जाता है। सूखी शाखा को इकट्ठा कर किया जाता है और वह आग में झोंक दिया जाता है तथा जला दी जाती है। यदि तुम मुझ में जुड़े रहो और मेरा संदेश तुम्हारे मन में रहे, तो जो चाहो परमात्मा से मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता परमात्मा की महिमा इसी में है कि तुम बहुत फलो। यही तुम्हारा मेरे शिष्य होने का सबूत है। जैसे मेरे पिता ने मुझसे प्रेम किया, उसी प्रकार मैंने तुमसे प्रेम किया। मेरे प्रेम की छाया में बने रहो। यदि तुम मेरे आदेशों का पालन करो तो मेरे प्रेम की छाया में बने रहोगे। जैसे मैंने अपने पिता के आदेशों को माना है और उनके प्रेम में बना रहता हूं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरा आदेश यह है
कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम भी आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों को, कोई भी व्यक्ति हो, अपने मित्रों के लिए अपनी जान को दे। जो आदेश मैं तुमको देता हूं उसका यदि पालन करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका मालिक क्या योजना बना रहा है, परंतु मैंने तुमको मित्र कहा है, क्योंकि कुछ मैंने अपने पिता परमात्मा से सुना वह सब तुमको बता दिया। अब आपने मुझे नहीं चुना, पर मैंने आपको चुना है और नियुक्त किया है। इसलिए तुम संसार में जाओ और फलो और हमेशा फलों से भरे रहो, और इस नियुक्ति के कारण जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता परमात्मा से मांगोगे वह तुमको देंगे। मैं तुमको यह आदेश देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम करो। कितनी सुंदर वाणी गुरुदेव की है। संत योहन की पुस्तक में लिखा हुआ है ये बात, उसके 15वें अध्याय में लिखा हुआ है। देखिए, आज जब हम बात करते हैं प्रेम शब्द का, एक चीज याद रखें मेरे प्रियो, मैं हमेशा जो आदरणीय कबीरदास जी हैं मैं उनसे बहुत ही प्रेरित हूं, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसा उन्होंने कहा है। वो कहते हैं, प्रेम गली अति साकिरी जामहि दो न समाही, मैं था तो हरि नहीं अब हरि है तो मैं नाही, कि कबीरा अब हरि है तो मैं नाही। परमात्मा का मार्ग बहुत सकरा है, स्वयं परमात्मा ही प्रेम है। मेरे प्रियो, प्रेम शब्द का अर्थ है जुड़ना, उसके साथ जुड़ना, गुरुदेव के साथ जुड़ना। आज वही बात लिखा हुआ है, जो मुझसे जुड़ा रहता है। और कौन सी चीज है जो हमें जोड़ती है? वो है प्रेम। प्रेम हमें आपस में जोड़ती है। कबीर जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, हम लोग यहाँ देखते हैं कई प्रकार की, विभिन्न प्रकार की जातियां आज मनुष्यों ने आज वर्गीकृत कर दिया। वो ये है, वो है, वो ये जाति है, वो जाति है। एक चीज याद रखें, कबीर जी कहते हैं बहुत सुंदर, मैं बार बार कबीर जी का उदाहरण देता हूं क्योंकि मैं बहुत ही प्रेरित हूं उनसे। मेरे प्रियो कहते हैं, पोथी बड़ी बड़ी जगमुआ पंडित भयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अर्थात जिसके जीवन में प्रेम है, पंडित शब्द का अर्थ है विद्वान, ज्ञानी, जिन्हें ग्रंथों का ज्ञान है। मेरे प्रियो एक चीज याद रखें, ज्ञानी कोई ग्रंथ को पढ़कर नहीं होता है। आज विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथ पाए जाते हैं भारत देश में, लेकिन हम लोगों के अंदर यदि वो चीज नहीं है जो ईश्वर चाहते हैं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि आज तक कोई भी व्यक्ति ग्रंथ को पढ़कर के ज्ञानी ना हो पाया, नहीं प्राप्त कर पाया ज्ञान को, जो ईश्वर के जो प्रकाशन है, जो रिवलेशन है, उसे कोई प्राप्त न कर पाया। इसीलिए कहते हैं कि जिसने प्रेम को जान लिया, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। अर्थात जिसने प्रेम करना जान लिया, जिसके अंदर प्रेम है, वही तो सबसे बड़ा विद्वान है। जिसके अंदर प्रेम नहीं, वो जानवर के सदृश है, उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है। मेरे प्रियो, और परमात्मा उन्हीं से प्रेम करते हैं जो परमात्मा से प्रेम करते हैं। बहुत सुंदर बात है, हमारे जीवन में भी ये बातें लागू होती है। प्रेम एक ऐसी शब्द है जो हमें मनुष्य को जोड़ती है, और यहां तक कि परमात्मा से भी जोड़ती है। प्रेम मतलब जुड़ना। दूसरे शब्दों में इसको योग के रूप में भी इसको वर्णन किया गया है। हमारे भारत देश के ऋषि मुनियों ने इसको योग नाम दिया। योग का तात्पर्य है जुड़ना। योग शब्द का अर्थ है जुड़ना। मेरे प्रियो, मैं एक ही बात कहूंगा, आज जो हमारे गुरुदेव ने जो बातें कही, आज हमारे लिए सीखने के लिए है। और प्रभु बार बार कहते हैं कि हमें आपस में प्रेम करना चाहिए, हमें आपस में प्रेम करना चाहिए। जब हम प्रेम करते हैं, जब हम उसकी भक्ति में, उसके वचन में जब हम बने रहते हैं, मेरे प्रियो,
इसी से हम जाने जाते हैं। उसके दास हैं, उसके बेटे बेटियां हैं, उसके भक्त हैं, उसके मित्र हैं। अब देखिए बहुत सुंदर इसमें दो प्रकार की शिक्षाएं हैं, एक मित्रता के विषय में भी, एक प्रेम के विषय में भी। प्रेम क्या है, मित्रता क्या है? गुरुदेव कहते हैं मैं आज से आप लोगों को दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास और स्वामी के बीच में इतना फासला होता है। स्वामी यहां पे होता है, दास यहां पे होता है। तो उन्होंने कहा ये भेद को मैं इसीलिए तो आया हूं कि मिटा सकूं और हम लोग जान सके स्वामी और दास के बीच का संबंध। यहां पे गुरुदेव ने उस भेद को भी मिटा डाला और उन्होंने कहा कि मैं आज से आप लोगों को दास नहीं कहूंगा, आप लोगों को मैं दास नहीं बल्कि क्या कहूंगा, मित्र कहूंगा। मित्र मतलब इक्वालिटी, मतलब कि हम लोग सब लोग बराबर हैं और मित्र एक दूसरे मित्र के विषय में सब कुछ जानता है। मित्रता एक ऐसी चीज है मेरे प्रियो, मित्रता से बढ़ के और कोई पवित्र बंधन नहीं है। इसीलिए प्रभु ने कहा मैं आप लोगों को दास नहीं कहता, चेला नहीं कहता, शिष्य नहीं कहता, बल्कि क्या कहता हूं, मित्र कहता हूं। देखिए वह गुरु, वह प्रभु जो परमात्मा का द्वितीय अवतार है, उसने क्या कर डाला, वो स्वर्ग को छोड़ करके दुनिया में आ गया। जिसे हम ईश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, देवों के देव कहते हैं, जिसे हम ईश्वरों के ईश्वर। इस संसार में बहुत सारे प्रभु हुए पर कोई भी प्रभुओं का प्रभु ना हुआ। बहुत सारे ईश्वर हुए लेकिन कोई भी ईश्वरों का ईश्वर नहीं हुआ। बहुत सारे गुरु हुए, बहुत सारे प्रभु हुए, लेकिन कोई भी व्यक्ति प्रभुओं का प्रभु ना हुआ। लेकिन प्रभु पवित्र ग्रंथ में यही बात कहते हैं कि मैं गुरुओं का गुरु और प्रभुओं का प्रभु हूं, ईश्वरों का ईश्वर हूं। अब सोचिए इस संसार में बहुत सारे प्रभु आए, बहुत सारे भगवान हुए, बहुत सारे देवी देवताएं हुए, लेकिन आज हमको ये जानना है हमारा गुरु कैसा होना चाहिए। और यहाँ पे जो जुड़ने की बात कही है कि फलवंत कैसे हो, तो चाहे हम किसी भी क्षेत्र में बात करें, हर एक क्षेत्र में जाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। हर एक चीजों के विषय में जानने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। चाहे वो ग्रंथ का ज्ञान हो, चाहे वो कंप्यूटर का ज्ञान हो, चाहे साइंस का ज्ञान हो, चाहे बायो का ज्ञान हो, फिजिक्स का ज्ञान हो, जो भी चीज का ज्ञान हासिल करना हो तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। इसलिए संसार में हम देखते हैं गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक गुरु वो होता है जो हमें किताबी ज्ञान देता है, वो भी आदरणीय होते हैं क्योंकि हम लोग उन्हीं से वो ज्ञान प्राप्त करते हैं ताकि हम लोग ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने की योग्य हो सकें। एक गुरु वो होता है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे गुरु हुए हैं जो शिष्यों को, जो सुनने वाले श्रोतागण भूखे और प्यासों को सब अपने से जोड़ते हैं। गुरु वो नहीं है, गुरु तो वो है जो हमें परमात्मा का दर्शन करा दे। शिष्यों ने गुरुदेव से पूछा, सदगुरु यीशु से पूछा, उन्होंने कहा गुरुदेव हमें परमात्मा का दर्शन करा दीजिए। बहुत सुंदर बात गुरुदेव ने कहा, क्या आप नहीं जानते कि मैं आप लोगों के साथ कब से हूं? मैं वही तो हूं। अर्थात वो सटीक शब्दों में कहना चाहते हैं जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा, परमात्मा को देखा। मैं जब केरल में था मेरे प्रियो, मैंने जो है बहुत सुंदर एक प्रभु ने एक भजन दिया था, लेकिन देखा यहां आने के बाद में पता चला उसी लय पे, उन्हीं लिरिक्स के साथ, उन्हीं शब्दों के साथ जो है एक बहुत ही आदरणीय स्वामी जी हैं, स्वामी अनिल देव जी, उन्होंने उस गाने का जो है पूरी विवरण सहित तो उन्होंने जो है बहुत सुंदर तरीके से उस गाने को गाया। मेरे अंदर वो एक हलचल हो गया था। गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर, बहुत प्यारा गाना दिया था और वो गाना का जो भजन है थोड़ी सी हम गुनगुनाना चाहेंगे। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है, जिसने मुझको जाना है उसने पिता को जाना है, जो मानता मेरी आदेश हो, जो मानता मेरी आदेश वो मानता पिता की आदेश, वो मानता पिता की आदेश।
जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है, जिसने मुझको जाना है उसने पिता को जाना है, जो सुनता मेरी वाणी हो, जो सुनता मेरी वाणी वो सुनता उसकी वाणी, वो सुनता उसकी वाणी। मेरे प्रियो, गुरुदेव ने बहुत सुंदर बात कही अपने शिष्यों से। उन्होंने कहा बच्चों, मेरे प्रियो, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देख लिया है। मेरे प्रियो, वो कहना चाह रहे हैं कि मैं और मेरे पिता हम दोनों एक हैं। मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। अर्थात वही उस निर्गुण पिता का जिसका कोई आकार नहीं, वो साकार रूप में सतगुरु यीशु के रूप में संसार में आज से 2019 साल पहले हमसे जुड़ने के लिए आ गए, हमें उठाने के लिए आ गए। गुरु वही तो है जो हमारे जीवन में जीवन की ज्योति, ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करने वाला हो। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्रार्थना किया था, अस्तो मां सतगम्या तपसो मां ज्योतिर्गम्या मृत्योर्मा अमृतम गम्या। बृहदारण्यकोपनिषद उसके 1:3:27 में कितनी सुंदर बात हमारे ऋषि मुनियों ने, कितनी सुंदर प्रार्थना पूरे भूमंडल के लिए कहा था। और उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम जानते हैं केवल आपके अलावा कोई सत्य नहीं, इसलिए हम पापियों को, हम असत्य में जीने वाले लोगों को हम इस सत्य की ओर ले चलिए। तमसो मां ज्योतिर्गम्या, हम सब इस पाप में, इस संसार में, इस अंधकार में जी रहे हैं, अज्ञानता के अंधकार में जी रहे हैं। आप ही जीवन की ज्योति हैं, हमें ज्ञान की ज्योति दीजिए प्रभु। और बिना आपके हमें ज्योति प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि आपने कहा, अहम जगतो ज्योति, मैं जगत की ज्योति हूं। हे प्रभु, देखिए प्रभु ने कितनी सुंदर बात हम सबको सिखा रहे हैं, हमको बताना चाह रहे हैं कि अहम प्रभुचा अहम गुरुचा, मैं ही प्रभु हूं और मैं ही गुरु हूं। जब प्रभु कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पास आता है वो अंधकार से वंचित हो जाता है, दूर हो जाता है उनके जीवन से अंधकार, और वह जीवन की ज्योति को प्राप्त करता है, कभी न भटकने वाली सर्वदा काल की ज्योति को प्राप्त करता है। मेरे प्रियो, आज हम जब तक उस जीवन की ज्योति के पास, वह अखंड ज्योत जिसके विषय में हमारे सारे ऋषि मुनियों ने कह दिया, वह अखंड ज्योत है जो कभी खंडित नहीं होती, और सच में जो प्रभु के पास आया उनके जीवन में जीवन की ज्योति प्राप्त हो गई। वह ज्योति कभी न बुझने वाली, जिसे पवित्र ग्रंथ बताती है, प्रभु कहते हैं अनंत काल की ज्योति, सर्वदा काल की ज्योति। फिर लिखा हुआ है मृत्योर्म अमृतम गम्या, अर्थात हमें प्रभु पाप की वो परिणाम जिसे हम मृत्यु कहते हैं, हम पापी हैं प्रभु, हमें अमर जीवन प्रदान करें, अमरता की ओर, अनंत जीवन की ओर हमारा पथ प्रदर्शन करें। मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा, यूहन्ना अध्याय 3 उसके 16वें श्लोक में लिखा हुआ है, यतो ईश्वरो जगति तम प्रेम चकार्यन्निसमेक जातम पुत्रम ददौ तस्मिन् विश्वासे सर्वे मनुष्यो यथा न विनश्यानन्तम जीवनम लभस्यति। परमात्मा ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र सतगुरु यीशु को इस दुनिया में दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पुत्र पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु शाश्वत जीवन को प्राप्त करे, दिव्य जीवन को प्राप्त करे, अमर जीवन को प्राप्त हो जाए। इसलिए तो वो इस दुनिया में आए थे, अमर जीवन देने के लिए। लेकिन यहाँ पे परमात्मा ने हमसे क्या रखा? प्रेम रखा। यदि वो प्रेम न करते तो कैसे हम उसके प्रेम को जानते? आज हम कैसे प्रेम की सच्ची परिभाषा को जानते? प्रेम वही तो है जो कभी टलता नहीं, प्रेम वही तो है जो बुरा नहीं मानता, प्रेम वही तो है जो हमेशा मनुष्य को आपस में जोड़ कर रखता है। प्रेम शब्द का अर्थ ही होता है जुड़ना। और प्रभु यहां बताना चाह रहे हैं कि यदि आप मुझ में बने रहो और मेरा संदेश आप में बना रहे, तो आप जो चाहो परमात्मा से कहो और वह हो जाएगा। सच में मेरे प्रियो, एक बात याद रखें, हमको जो है आज उससे जुड़ना है। यदि आप चाहते हैं कि हम स्वयं में प्रज्वलित हो जाएं,
तो उसके पास आना होगा। वो अखंड ज्योत है और एक दीपक को दूसरे दीपक से जब हम स्पर्श कराते हैं, जब हम स्पर्श कराते हैं तभी वो प्रज्वलित होता है। इसीलिए दिवाली में बहुत सुंदर किसी गाने वाले ने गाया है कि एक दिए से हजार दिए जलाएंगे, जन जन से हम अंधकार मिटाएंगे, दिवाली आज मनाएंगे, दिवाली आज मनाएंगे। अभी हमारे जो है बहुत ही करीब है वो त्योहार, वो पर्व, जबकि हम उस ज्योति की प्रतीक्षा करेंगे, वह जीवन की ज्योति जो आने वाला है। मेरे प्रियो, यहाँ पे जो दाखलता की बात करते हैं, जो अंगूर के बेल के विषय में बात करते हैं, वो और कोई थोड़ी है, प्रभु यीशु जो हमारे गुरु हैं, जो हमें परमात्मा का दर्शन कराते हैं, वही तो है। उसके अलावा इस संसार में और कोई नहीं। उसका एक ही संदेश है, जैसे मैंने आप लोगों से प्रेम किया वैसे ही आप लोग आपस में क्या करें, प्रेम करें। इसी से जाने जाएंगे, जब आप लोग आपस में प्रेम करेंगे, इसी से जाने जाएंगे कि आप लोग प्रभु के शिष्य हैं, उसके भक्त हैं, उसके मित्र हैं, उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। हर एक बच्चों में अपने माता पिता का गुण होता है। यदि हम कहते हैं अपने आप को हम परमात्मा के संतान हैं, हम प्रभु के दास हैं, हम प्रभु के दासी हैं, हम प्रभु के शिष्य हैं, हम प्रभु के मित्र हैं, तो क्या करना होगा? आज उसका मूल मंत्र है प्रेम करना। प्रेम शब्द का अर्थ बहुत ही सुंदर तरीके से हमने जिक्र किया था, वर्णन किया था। प्रेम शब्द का अर्थ है देना। जिसने दे दिया है अपने आप को, प्रभु ने क्या किया? अपने आप को दे दिया है, तो देना है अपने आप को। प्रभु को देकर तो देखिए, प्रभु के स्पर्श करके तो देखिए। जैसे आप स्पर्श करेंगे उस प्रभु को, स्वयं में प्रज्वलित होने लग जाएंगे, आपके आसपास की चीजें प्रकाशित होने लग जाएगी, सब चीजें उजागर हो जाएंगी, सब दिखने लग जाएंगी, अंधकार मिट जाएगा। पहले हमारे अंदर का अंधकार तो दूर हो। जैसे हमारे अंदर का अंधकार दूर होता है तो हमारे आसपास की अंधकार अल्टीमेटली दूर हो जाते हैं अपने आप। उनके लिए कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हमारे अंदर प्रकाश कैसे आएगा? जब हम एक अखंड ज्योत से जब हम स्पर्श होंगे, जब हम उसको स्पर्श करेंगे, जब हम उसको छुएंगे, तो हमें क्या करना है? हमें गुरु के पास आना है। और आज के इस दिवस में, इस कथा में, आज प्रभु आप सबको निमंत्रण दे रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारे लिए कितनी खुशी की बात है। कोई मनुष्य हमें आमंत्रित नहीं करता है कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, बल्कि वो कुछ लेने के लिए भले आमंत्रित कर ले इस दुनिया में, लेकिन देने के लिए नहीं। लेकिन गुरुदेव ने, सतगुरु यीशु ने आपको देने के लिए उसने आमंत्रित किया है। उसने कहा भो परिश्रांतः भाराक्रांताश्च सर्वे मम समीपमायात तेना हम युष्मात् विश्रामयिष्यामि। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, पाप के बोझ से, बुराई के बोझ से, दुख के बोझ से, निराशा के बोझ से, अहंकार घमंड के बोझ से दबे हुए लोगों, गरीबी के बोझ से, भुखमरी के बोझ से दबे हुए लोगों, आप सभी मेरे पास आए, मैं आपको विश्राम दूंगा, आपके बोझ को उठा लूंगा। देखिए, देने, देखिए प्रभु का हर एक कार्य क्या है? देने वाला है। शुरू से, जब से प्रभु आया इस संसार में, जब वो निराकार रूप में थे तब भी दिया, जब सगुण रूप में आ गया, साकार रूप में आ गया, तब भी देने का काम हो रहा है। सारी कायनात, सारी प्रकृति देने की काम कर रही। मेरे प्रियो, देने वाला होना है। और प्रभु की वाणी भी हमें देना ही सिखाती है। वचन में लिखा हुआ है लेने से देना धन्य है, लेने से देना धन्य। अरे देकर तो देखिए, अपने आप को खाली करके तो देखिए। देखिए, पक्का है प्रभु अपने आप को आप में उजागर करना चाहते हैं। जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में प्रभु प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, प्रेम गलियत साकरी जामई दोनों समाही, मैं था तो हरि नहीं अब हरि है तो मैं नाही। अपने अहंकार को देकर देखिए और प्रभु आपको क्या करेंगे? अपने आप को आपके जीवन में प्रकट करेंगे। और मैं अंत की बात यही कहूंगा, सब लोग प्रभु के पास आए। उसी में उद्धार है, उसी में मुक्ति है, उसी में जीवन है, और इस संसार में और कोई नहीं दूसरा। क्योंकि ग्रंथ बताती है, पवित्र शास्त्र बताती है, इस धरती में, आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं, वही है ब्रह्मपुत्र, जिसे हम सदगुरु यीशु के नाम से जानते हैं, जो इस संसार में 2019 साल पहले देहधारी हुआ। उसके शरण में आए, सानिध्य में आए, दंडवत करें, पश्चाताप करें और कहें प्रभु मैं अपने आप को दे देता हूं, दे देती हूं। प्रभु पक्का है आप लोगों को गले से लगाएंगे, प्यार करेंगे।
प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे, सबको ढेर सारी आशीष, खूब कृपा, तथास्तु।